फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, यानी कि कंप्यूटर की आधारभूत चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो है सबसे पहले देखने को मिलेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम है। अब सिस्टम क्या होता है, तो देखिए, जिस प्रकार आपने कोई कंपनी देखा होगा, कोई संस्था देखा होगा, तो कोई भी संस्था में अलग अलग यूनिट होती है। अलग अलग यूनिट बोले तो अलग अलग इकाइयाँ होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल देते हैं कंपनी है। कंपनी में आप देखोगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, यानी कि जो उत्पादन करता है। उसके बाद आपको मार्केटिंग वाला देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको सेल्स वाला मिल जाएगा, साथ ही आपको फाइनेंस वाला मिल जाएगा। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, यानी कि अलग अलग इकाइयाँ मिलकर क्या करती है, कंपनी को चलाती है। परंतु इन सभी इकाइयों का एक काम होता है जो कंपनी को लाभ पहुंचाने का होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर इसका उद्देश्य होता है। तो कंपनी को हमने बोल दिया एक सिस्टम। उसी प्रकार कंप्यूटर में हम देखेंगे तो हार्डवेयर एक अलग इकाई है, सॉफ्टवेयर एक अलग इकाई है, यूज़र एक अलग इकाई है। तो ये अलग अलग इकाइयाँ होने के बावजूद कंप्यूटर का एक निश्चित उद्देश्य को फॉलो करती है। कंप्यूटर का निश्चित उद्देश्य क्या है कि यूज़र जो भी, मतलब हमारे द्वारा जो भी उसको काम दिया जाएगा, जिसे हम इनपुट बोलते हैं, उसे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट के रूप में प्रदान करेगा। तो हम यहाँ सिंपल बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग इकाइयों की सहायता लेता है और आउटपुट प्रदान करता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर को बोल देते हैं सिस्टम। क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोलते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इन इकाइयों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्पीकर आप देख सकते हैं जिसके थ्रू आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। प्रिंटर आप देख सकते हैं जिसके थ्रू आप कागज़ पर जो है आउटपुट प्राप्त करते हैं। मॉनिटर जिसमें आप स्क्रीन पर देख पाते हैं, जैसे मोबाइल की देखें तो मोबाइल में आप स्क्रीन पर देखते हैं। मॉनिटर जो कंप्यूटर के थ्रू आउटपुट दिखाता है। बेस यूनिट जो सीपीयू कहलाता है, यानी कि कैबिनेट होता है, उसके अंतर्गत आपको विभिन्न चीज़ें मिल जाती है जो प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस जिसमें माउस कीबोर्ड आ जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको मिल जाती है। तो ये सभी इकाइयाँ मिलकर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करती है, यानी कि इनपुट एक्सेस करेगी, प्रोसेस करेगी और आउटपुट प्रदान करती है यूज़र को। तो इसलिए हम इसे कंप्यूटर सिस्टम बोल देते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आपको देखने को मिला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। देखिए, ये जो कंप्लीट नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। और बात वेबसाइट जो है, देखिए आप वेबसाइट में जाओगे तो वेबसाइट में भी आपको ये नोट्स मिल जाएगी, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। जब हमने बात किए थे आईपीओ की, आईपीओ का मतलब हो जाता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि ये तीनों स्टेप से मिलकर ही कंप्यूटर काम करता है। मतलब सबसे पहले यूज़र के द्वारा क्या दिया जाता है, कोई ना कोई निर्देश, यानी कि आप टाइप कर सकते हो, आप माउस के थ्रू निर्देश दे सकते हो, आप पेन के थ्रू दे सकते हो, जॉयस्टिक के थ्रू या जैसे भी। तो हम जब भी कंप्यूटर में कोई ना कोई निर्देश देते हैं तो उसे हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, इनपुट। और इनपुट देने के लिए हम कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत हमें पड़ती है, उन्हें हम बोल देते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में आपकी माउस आ जाती है, कीबोर्ड आ जाती है, स्कैनर आ जाता है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, जैसे आपका सेल्फी कैमरा होता है वैसे वेब कैमरा है जिसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हैं, माइक्रोफोन जिसके थ्रू आप मेरी आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है और आप जो है स्पीकर के थ्रू सुन पा रहे हैं। अब जब भी इनपुट देने के बाद जो है बात आती है कि जो इनपुट है वो कहाँ गया, तो जब भी हम यहाँ पे इनपुट दिए हैं कोई भी डिवाइस के थ्रू, तो वो इनपुट कहाँ गया, इस मशीन में। इस मशीन में आपको चीज़ें मिल जाती, क्या, मुख्य रूप से चीज़ मिल जाती जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू को हम बोल देते हैं प्रोसेसर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, जो भी हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करने का काम करती है, यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल दी उसको व्यवस्थित करने का काम कौन करती है, यह प्रोसेसिंग, यानी कि सीपीयू। सीपीयू प्रोसेस कर देता है, उसके बाद हमें प्राप्त होता है। तो प्राप्त कैसे होता है, आउटपुट के थ्रू। अब आउटपुट के थ्रू कैसे प्राप्त होगा भाई, इसके लिए भी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है, डिवाइस, यानी हम सिंपल बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। मुख्य रूप से मॉनिटर जिसके थ्रू हम देख पाते हैं स्क्रीन पर, और एक होता है कागज़ पर प्रिंट आता है जिसे हम आउटपुट बोल देते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी, इसके बारे में और बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोसेस, मतलब जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो चलती है। कौन कौन सी, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है, जिसके थ्रू हमको जो है कंप्लीट हमारा आउटपुट देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल और एक सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। अब सेमीकंडक्टर आपने पहली बार सुना होगा, तो सेमीकंडक्टर का मतलब हो जाता है जो सिलिकॉन की बनी होती है, आईसी वगैरह जो भी है। जैसे टीवी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपकी जो
कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेडियो है या जितनी भी प्रकार की डिवाइसेस है जो डीसी वोल्ट से चलती है, मतलब पावर सीधे उसमें नहीं जाता है। जैसे मान लो आप कोई हार्डवेयर की दुकान में जाओगे या ट्रांसफार्मर आप देखोगे, जैसे ट्रांसफार्मर है तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल्स है। इलेक्ट्रिकल्स कैसे भाई, सिंपल है, ये बड़े वोल्ट पे काम करता है। और जितनी भी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है या टीवी है, ये सब डिवाइसेस कैसे काम करती है, डीसी वोल्ट पे, यानी कि छोटे वोल्ट पे काम करती है। तो उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी सेमीकंडक्टर पे काम करती है। यूज़र से इनपुट लेती है, डाटा के फॉर्म में प्रोसेस करती है और रिजल्ट हमको प्रोवाइड कराती है। जैसे हम जूस बनाना है तो हमको इनपुट देना होता है कि नहीं, रॉ मटेरियल। देखिए इस प्रकार से रॉ मटेरियल को ग्राइंडर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं और उसके बाद इसको एक ग्लास में निकाल लेते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों का मिक्स कहाँ मिला है, आउटपुट, जिसे हम जूस बोल देते हैं। उसी प्रकार यूज़र रॉ मटेरियल देता है, इनपुट प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट हमें व्यवस्थित तरीके से मिल जाता है जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ चलें तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता है जब हम इनपुट देते थे तो इनपुट में हमने क्या दिया, मान लो रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को हम बोल देते हैं डाटा। क्या बोल देते हैं, डाटा। और डाटा क्या होता है, विभिन्न आंकड़े या विभिन्न जो जिन पर हम गणनाएं करना चाहते हैं वो डाटा कहलाता है। डाटा रॉ मटेरियल होता है जो इनपुट के थ्रू दिया जाता है। प्रोसेस करने के बाद डाटा को किस में बदला जाता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। मान लो डाटा आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हो गया है तो वो कैसा होगा, वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये कहलाता हमारा क्या, आईपीओ, यानी कि रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ जूस बनता था उसी प्रकार कंप्यूटर हमारा डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, जैसे हमने अभी बात की, डेटा को स्टोर भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी जो है मेमोरी भी होती है। मेमोरी क्या होती है, आगे हम विस्तार से सारी चीज़ें देखने वाले हैं। डेटा को वापस हम देख भी सकते हैं, जैसे मोबाइल में आप फ़ोटो खींचते हो, फ़ोटो खींच के स्टोर भी हो जाती है। आपके पास में 128 GB मेमोरी होगी, 256 होगी या XYZ जो भी होगी, पर मेमोरी होती है। उस मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं और उसको बाद में हम निकाल कर देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं या जैसा भी। तो डेटा को निकाल कर फिर से देखना डेटा रिट्राइवल कहलाता है। डेटा को स्टोर करना मतलब डेटा उसको सेव करना। प्रोसेसिंग मतलब जैसे मान लो फोटो को आपने कैप्चर करे, प्रोसेसिंग होकर स्टोर हो गई, तो ये कहलाता है। इसके अलावा इसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट MS वर्ड में हम तैयार कर सकते हैं, ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउजिंग कर सकते हो इंटरनेट में। साथ ही आप एक्सेल सीट काम कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो, या इसके अलावा आप प्रेजेंटेशन, जो आप किसी को दर्शाना चाहते हो, भाई बहुत सारे कंटेंट है, कंपनी के आप हेड हो, लीडर हो, तो आप अपने एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कस्टमर के आगे कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, वो वीडियो एडिटिंग कहलाती है। मतलब आप रील, शॉर्ट या फिर बड़े वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो, सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई कंप्यूटर की। आगे ये बेसिक थ्योरी लिखी है, ये सिर्फ आपके पढ़ने की है। आप एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद ये जो नोट्स है उसको पढ़ लेना। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कहाँ पे, एक तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, एक मिल जाएगी आपको वेबसाइट में। तो दोनों में से कहीं भी आप इसे ढूंढ सकते हैं, सर्च कर लेना, तो सर्च करने पर आपको मिल जाएगी बेसिक कंप्यूटर या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से। आगे चलते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट का मतलब हो जाता है गणना करना। इसका मतलब सबसे पहले गणना करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, परंतु आज वर्तमान में देखें तो क्या कंप्यूटर सिर्फ गणना करता है कि नहीं, कंप्यूटर जितने भी काम है सारे काम करने के लिए सक्षम है। मतलब हर जगह वर्सेटाइल हम बोल सकते हैं। वर्सेटाइल मतलब कंप्यूटर एक जगह तक सीमित नहीं रहा है, हर जगह, चाहे वो टिकट बुकिंग हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे ट्यूटोरियल पढ़ाने वाला टीचर हो, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं भी कंप्यूटर के थ्रू ही आपको पढ़ाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, गणना करने तक सीमित नहीं रहा है। पर शुरुआत कहाँ से हुई है, गणना से। तो कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका काम था गणना करना, यानी कि कंप्यूट जो है एक प्रकार से हम कैलकुलेटर बोल सकते थे शुरुआती तौर पर। आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा इसका जो क्षेत्र है सीमित ना रहकर वर्सेटाइल हो गया, यानी कि विस्तृत हो गया, हर जगह ये फैल चुका है। इसके अंतर्गत हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड है, ऑटोमेशन है, कैपेसिटी, इसके अलावा एक्यूरेसी है, वर्सेटाइलिटी है, उसके बाद रिलायबिलिटी, ये सारी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कम समय में अधिक काम करने के लिए सक्षम है, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं।
कंप्यूट की अगर बात करें तो कंप्यूट आप सीधे अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं। कंप्यूट यानी कि सी का मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा, ओ का मतलब ऑपरेटिव, एम का मतलब मैकेनिक्स, इसके बाद पी का मतलब प्रोसेसर, प्रोसेसिंग या प्रोसेसर, ठीक है। यू का मतलब यूजफुल, टी का मतलब थिसारस यानी कि मीनिंगफुल या शब्दकोश बोल सकते हैं, ई का मतलब एक्सटेंसिव। और इन मतलब को भी आप देख सकते हैं। ये कोई एग्जैक्ट मतलब आप ऐसा बोले कि विधि का विधान नहीं है, ये तो एक मीनिंग निकाला गया है हमारे समझने के लिए।